दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, पूरक कोण में एक कोण थीटा मानेंगे तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा मानेंगे। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न दिया गया है, तो उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना हो। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो देखने की बात यह है कि बोला गया है इसमें उस कोण का मान ज्ञात करें। कहने का अर्थ है उस कोण का मान ज्ञात करें। क्या वह कोण हमको ज्ञात है? नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या मानेंगे कि वह अज्ञात कोण को या तो x मानेंगे या तो थीटा मानेंगे। तो उस कोण का मान ज्ञात करें। तो माना कि अज्ञात कोण, माना कि अज्ञात कोण बराबर थीटा। माना कि अज्ञात कोण बराबर थीटा। तो इसका पूरक कोण, इस अज्ञात कोण का यदि हमें पूरक कोण कहेगा तो क्या निकालेंगे? इसका पूरक कोण, इसका पूरक कोण बराबर हम क्या मानेंगे? यदि एक कोण थीटा मानते हैं तो उसी का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको क्या मानेंगे? इसी कोण का पूरक कोण 90 डिग्री में से हम लोग थीटा को घटा देंगे। अब आते हैं हम लोग कथन से, अब आते हैं हम लोग इनके कथनों पर। कथन में कहना का अर्थ ये है कि उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण इसका पूरक कोण ये हुआ और ये जो है अपने पूरक कोण का ये जो है क्या करें? 4 गुना है। अर्थात दोनों को हम अब इक्वल करेंगे यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। कथन में कहने का अर्थ ये है कि ये अज्ञात कोण जो है अपने पूरक कोण इनका इससे ये 4 गुना है। अर्थात ये 4 गुना है ही, तो हम गुना किसमें करेंगे? उस पार्टी में गुना करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये 4 गुना है ही, इसमें 4 गुना करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इस पार्टी में कथनानुसार 4 गुना करेंगे। तो क्या बनेगा? तो यहाँ हम हल करके अब इस समीकरण तैयार हो गया। समीकरण को हल करेंगे, हमें थीटा का मान ज्ञात होगा। थीटा का जो मान ज्ञात होगा वही आपका एक पहला पूरा कोण निकलेगा और ये दूसरा कोण। तो हम आते हैं फिर इसको हल करने के लिए। तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू, इसमें गुना करेंगे 9 चौका 36 360 डिग्री और माइनस 4 थीटा। थीटा को अब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा को जोड़ देंगे, 4 थीटा 1 थीटा 5 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे? तो थीटा इक्वल टू 360 बटा 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 गुना 10 इक्वल टू थीटा बराबर 72 डिग्री। यदि थीटा का मान 72 निकल गया, ये थीटा का मान जो है, ये थीटा का मान 72 निकला, अर्थात इसका मान 72 निकला, इसका मान 72 डिग्री निकला। अब दूसरा कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे? दूसरा कोण यानी उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरा कोण का 4 गुना हो, तो वह कोण आ गया 72 डिग्री। यदि इसका दूसरा कोण पूछे तो दूसरा कोण पूछे यदि दूसरा कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 में से थीटा घटाएंगे, यानी 90 में से थीटा का मान 72 आया, 72 को घटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा कितना? 18 डिग्री। कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। दूसरा कोण 18 डिग्री। आंसर आपका पूछा गया था थीटा का मान, थीटा बराबर 72 डिग्री।
ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देते हैं। तो प्रश्न अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि कहना यह है कि उस कोण का मान ज्ञात करें। वो कौन सा कोण? ज्ञात तो नहीं है। ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे? उस जगह पर हम अज्ञात कोण क्या मानेंगे? x माना अज्ञात कोण, माना कि अज्ञात कोण बराबर थीटा मान लेते हैं। थीटा या x मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो कहने का अर्थ उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से, ये थीटा जो है अपने पूरक कोण, इसका पूरक कोण होगा, पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है। तो हम इसको पहले ये कर लेते हैं, इसका इस पूरक कोण, इसका पूरक कोण आप ज्ञात करेंगे। कहने का अर्थ उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से, तो इसका पूरक कोण अज्ञात कोण तो x हुआ, अब इसका पूरक कोण निकालेंगे तो पूरक कोण क्या होगा? थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कथन में क्या कहना है? कथन में कहना यह है कि ये जो अज्ञात कोण है जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है, भाई ये अधिक है, तो हम जोड़ने का काम किस में करेंगे? ये तो अधिक है ही, इसमें जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो जोड़ने का काम हम इसमें करेंगे। जैसे कि आप देखिए अधिक की बात क्या है, यहाँ राम है, यहाँ श्याम है। राम कह रहा है कि राम जो है श्याम से 20 रुपया अधिक है। राम जो है श्याम से 20 रुपया अधिक है। यदि राम के पास 60 रुपया है और श्याम के पास 40 रुपया है, दोनों को करना है हमको बराबर। अब देखिए राम जो है श्याम से 20 रुपया अधिक है, तो श्याम 20 रुपया अधिक है, राम जो 20 रुपया श्याम से अधिक रखता ही है, यदि इसमें हम 20 रुपया और दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इससे तो ज्यादा हो जाएगा, बराबर तो होगा नहीं कभी। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? यदि हम कहा गया है कि जो अधिक है उसमें अधिक न जोड़कर उसके बगल वाले में बराबर करने के लिए हम 20 रुपया जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों क्या हो जाएगा? 60 रुपया ये भी हो जाएगा, 60 रुपया ये दोनों बराबर हो गया। तो कहा गया था कि राम जो है श्याम से 20 रुपया अधिक है, तो जो अधिक है उसमें अधिक न जोड़कर बराबर करने के लिए इसके विपक्षी में हम 20 रुपया जोड़ने का काम करेंगे। यदि गुना की बात भी कहता तो इसमें न गुना करके इसके विपक्षी में भी गुना करते। यदि भाग की बात कहता इसमें नहीं भाग देकर इसके विपक्षी में भाग देते। तो अनेक कहने का समीकरण में यदि इक्वल करना हो, जस्ट उसके विपरीत वाले व्यक्ति में हम काम करते हैं। तो चलते हैं हम आगे। तो कथनानुसार ये पूरा कोण इससे 20 रुपया अधिक है, जोड़ेंगे किसमें? इसमें जोड़ेंगे। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें कह रहा है कि ये अधिक है, इसमें अधिक नहीं देकर हम इसमें 20 रुपया जोड़ देंगे। या तो बराबर करना होता, या राम यहाँ था, यहाँ श्याम था, राम के पास 60 रुपया, श्याम के पास 40 रुपया है, और दोनों को इक्वल करना है। तो या तो इसको 20 रुपया देंगे विपक्षी को, या तो इसमें से 20 रुपया घटा देंगे, फिर भी बराबर हो सकता है। तो हम इसे भी कर सकते, या तो इसमें से 20 रुपया को घटा भी सकते थे, तो ये भी 40 और ये भी 40। यदि इसमें हम जोड़ते नहीं हैं तो इसमें 20 रुपया को हम माइनस कर सकते हैं। या तो अधिक की बात कही थी, अधिक को हम काम करेंगे, उसके विपक्षी में 20 रुपया जोड़ देंगे। तो आगे चलते हैं हम इनको हल करने के लिए। हम इस समीकरण को आप लोग हल कर लीजिएगा इसको। तो हम आगे हल करने के लिए चलते हैं। तो हल करेंगे तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू, इसमें गुना करेंगे, इसमें तो 9 दूनी 18, 180 या गुना कैसे होगा? यहाँ हम लोग करेंगे कैसे? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 20 डिग्री। तो गुना नहीं है, जोड़ में है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसको उठा के इधर लाएंगे। थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 प्लस 20। 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110 इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 110 डिग्री। थीटा इक्वल टू 110/2 काट देंगे। इसको काटने के बाद आएगा हमको 2×5 = 55 डिग्री। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, इस समीकरण को हम निर्माण किए
समीकरण को निर्माण किए। समीकरण को निर्माण करने के बाद इसको यदि हम हल करते हैं तो हल करते करते हमको थीटा का मान 55 आया, यानी अज्ञात कोण 55 आया, यानी अज्ञात कोण हमको 55 डिग्री आया। यदि हमको पूछ दिया जाए तो इसका पूरक कोण क्या होगा, थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 55 को माइनस कर देंगे। जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए, यदि हमको थीटा आया 55 डिग्री, थीटा आया 55 डिग्री, और इसका पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण कहेगा, थीटा का पूरक कोण क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 90 में से 55 चला गया, कितना रहेगा, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 35 डिग्री। अब देखिए इस कथन को पूरा कीजिए कि थीटा हम जो लाए हैं 55 डिग्री और 90 माइनस थीटा दूसरा कोण लाए हैं, पहला कोण लाए हैं 55 डिग्री, दूसरा कोण लाए हैं 35 डिग्री। तो क्या ये थीटा जो हम बताए थे आपको कि पहला जो है ये थीटा का जो मान है इससे 20 डिग्री अधिक है, तो जो ये तो इससे 20 डिग्री अधिक है, 35 में 20 जोड़ेंगे तो 55 पूरा जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ जो कहावत था वो कहावत भी पूरा हो रहा है कि थीटा का मान 55 डिग्री, ये दूसरा कोण आया 35 डिग्री, तो थीटा इस 35 से 20 डिग्री अधिक है। और यही आप देख लीजिए जो हम साबित भी किए थे, पहला कोण और दूसरा कोण, यहाँ थीटा यहाँ माने थे दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या बोले थे, इसमें हम 20 जोड़ेंगे। तो देखिए थीटा का मान कितना आया 55 डिग्री, यदि हम इसमें इसका मान आया 35 डिग्री, इसमें 20 जोड़ेंगे तो ना इसके बराबर होगा। यदि इसमें 20 नहीं जोड़ते, यदि इसमें जोड़ते तो ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, इसीलिए उसके विपक्षी में 20 जोड़ने का भी काम करते हैं। पढ़िएगा, यानी दोनों कोण को लेकर आप चल रहे हैं, पूरक और संपूरक दोनों लेकर। उस कोण का मान क्या है, उस कोण का मान क्या है जिसका संपूरक कोण, उसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो हम कथनानुसार चलते हैं, तो हम पहले इसमें क्या वो कोण हमको मालूम है नहीं है, तो अज्ञात कोण क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे या थीटा मानेंगे। माना कि अज्ञात कोण, माना कि अज्ञात कोण बराबर थीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, कर रहा है मान ज्ञात, तो माना कि अज्ञात कोण थीटा, तो कह रहे हैं उस कोण का मान ज्ञात है जिसका संपूरक कोण, तो इस अज्ञात कोण का हम संपूरक कोण निकालेंगे तो क्या निकलेगा, संपूरक कोण, थीटा का संपूरक कोण, थीटा का संपूरक कोण, थीटा का संपूरक कोण हम क्या बोले, संपूरक में से 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, नाम बड़ा काम बड़ा, नाम संपूरक बड़ा में से थीटा को बताएंगे। अब इसी का कह रहा है उसके पूरक कोण का 6 गुना है ये सब, उसके पूरक कोण, उसके पूरक कोण के 6 गुना, यानी ये संपूरक कोण है, इस पूरक कोण का 6 गुना है। तो पहले तो हम पूरक कोण यानी थीटा का पूरक कोण, तो थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण क्या, नाम छोटा पूरक नाम छोटा तो कामो छोटा, तो 90 में से घटाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, जो पहले वीडियो में बता भी चुके हैं हम। तो हम फिर से बताना चाहेंगे, अज्ञात कोण हम थीटा मान लिए हैं, अज्ञात कोण थीटा माने हैं, थीटा का संपूरक कोण 180 माइनस थीटा किए हैं, उसी थीटा का पूरक कोण तो 90 माइनस थीटा किए हैं। अब कथन में कहा जा रहा है कि ये संपूरक कोण जो है इससे 4 गुना है, तो हम गुना किस में करेंगे, इसमें न करके इसमें गुना करेंगे तब दोनों इक्वल होगा। तो कथन से क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री। अब कह रहा है कि ये जो है ये इससे 4 गुना है, गुना इसमें करके हम किसमें करेंगे, इसमें गुना करेंगे। क्यों करेंगे इसमें, तो पहले भी बता चुके हैं।